बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। पता नहीं अब कोई रख भी रहा है या नहीं रख रहा। आई एम जस्ट जोकिंग। अल्लाह आप लोगों सबको तौफीक दे रोज़े रखने की। गर्ल्स की तरफ से बहुत अच्छा जो है वो जो है परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। अच्छा उनकी तरफ से जो है वो रिव्यू मिल रहा है। बॉयज़ जो है वो बहुत ढीले हैं। जो दो दो तीन हैं, एक सीआर है वो असाइनमेंट्स कभी कभी दे देता है। बहरहाल आप लोग जो है क्लास इसको थोड़ा सा सीरियस लें। आपके मिड आई थिंक ईद के बाद स्टार्ट हो जाएंगे अगर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुल गई, मतलब कैंपस आपका। तो उसमें नुकसान आप लोगों का ही है। आप लोग अगर लेक्चर्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग मिड नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप लोगों के जो सेशनल मार्क्स और जो है ना अटेंडेंस, दैट आर टोटली डिपेंड ऑन योर असाइनमेंट्स मार्क्स। इट्स अ ऑर्डर फ्रॉम योर अथॉरिटीज़। सो do your assignments. If you don't do your assignment, you are not able to getting your paper, you are not able to getting your marks and sessional marks. सो मुझे पता है कि कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कौन क्वेश्चनिंग करता है, कौन कौन कैसे कैसे चल रहा है। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं इसमें ताकि आप लोग देखें। आप लोग लेक्चर्स लेंगे तो यू आर एबल टू परफॉर्म योर असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट्स होंगी तो देन आपकी अटेंडेंस भी लगेगी और आपको सेशनल भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई एम हियर, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, जैसे मर्ज़ी पूछें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट कॉन्सेप्ट्स लें, ठीक है। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। बीइंग आईटी स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह होती हैं। जैसे वर्चुअल होस्टिंग आप लोगों को नहीं पता था, वेब प्रॉक्सीज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, वो आप लोगों को नहीं पता था। तो अब आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होना शुरू हो गया है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो बीइंग आईटी स्टूडेंट आपको ऐसी चीज़ें तो दिलचस्पी से सीखनी चाहिए ताकि कल कल को आपको पूछ लेता है कि हाँ भी बताओ कैशे क्या है, कुकीज़ क्या हैं, ठीक है, हेडर क्या होते हैं, आप बताओ वर्चुअल होस्टिंग क्या होती है, वेब प्रॉक्सीज क्या होती हैं। तो आप लोग वैसे मुंह उठा के खड़े हो तो इस तरह जो है ना वो इनडायरेक्ट आपके टीचर्स की इंसल्ट होती है। लोग पंजाबी में एक कहावत है, लोग कहते हैं एक किसी चंगे उस्ताद ही पढ़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आप लोगों को इस तरह कहे। और पहले तो आप लोगों की इंसल्ट होनी है, उन्हें तो कोई नहीं पता उस्ताद कौन सा होना है कौन सा नहीं। बहरहाल जो है ना वो अच्छा जो स्टूडेंट है वो अच्छे उस्ताद को प्रेजेंट करता है। तो मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सीखें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उसका सलूशन निकालेंगे। कहीं भी आप लोगों को लेट डाउन नहीं होने देंगे। मार्क्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। किसी को कोई गुमान हो, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिस चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिस चीज़ को कोई चीज़ आती होगी उसको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स के पीछे वो थ्री इडियट्स की बात की तरह मार्क्स के पीछे ना भागें, कामयाबी के पीछे भागें। क्योंकि ITCS फील्ड ही ऐसी है जहाँ पे मार्क्स मैटर नहीं करते। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और आपकी जो एबिलिटीज़ और आपकी अचीवमेंट्स जो है ना वो मैटर करती हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा ना थोड़ी स्ट्रगल करें। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। बातें बहुत होगी, बंदा बोर हो जाता है। 30 मिनट का लेक्चर हो, अब आप लोगों को सामने तो नहीं है इसलिए मैं ऐसी ही बातें कर लेता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को बूस्ट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। टॉपिक इज़ कैशेज़ एंड कुकीज़। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मेन वेब में जो परफॉर्म करने वाली चीज़ है वो यही है, कैशेज़ और कुकीज़। तो हम सीखते हैं कि कैशेज़ क्या होते हैं और कुकीज़ क्या होते हैं। कैशेज़ क्लास इसको हम जो है वो प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का स्लाइड शेयर। सो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे डिस्कस करना, हम अगर वो आपको मेथड ठीक लगे तो वो कर लेंगे। तो वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो ये ठीक है। सो जो कैशेज़ होती हैं वो प्रॉक्सी सर्वर भी उन्हें हम कहते हैं। कैशेज़ एक्चुअल में क्या होती हैं? कैशेज़ जो होती हैं ना वो एक छोटी लेवल की मेमोरी है। कैशेज़ आप अगर कोई वैसे हार्डवेयर रिस्पेक्ट से आपसे पूछे ना कैशेज़ क्या होती हैं, देन कैशेज़ जो होती हैं वो प्रोसेसर का पार्ट होती हैं। तीन लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
सो लेवल वन जो होता है वो बहुत ही मतलब बेसिक होता है, उसमें जो है ना वो इतनी एबिलिटी नहीं होती कि चीज़ों को परफॉर्म कर सके। लेवल थ्री जो होता है वो मैक्सिमाइज लेवल पे होता है, जो कि दूसरे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज जिसे कहते हैं उनके साथ रिलेट होता है, एक्सटर्नल होता है। सो वो तो अलग बात है, वो तो हार्डवेयर रिस्पेक्ट से है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यू कैन रीड थ्रू द इंटरनेट। सो हम बात कर रहे हैं वेब के कैशेज़ की, कि वेब जो है उसकी कैशेज़ क्या चीज़ होती हैं। वेब कैशेज़ होती हैं एक स्मॉल टाइप की मेमोरी होती है। जब भी आप किसी वेब पेज को या वेबसाइट को सर्च करते हैं तो क्या होता है कि उसकी कुछ ना कुछ कंटेंट्स जो होते हैं ना कुछ चीज़ें, इमेजेस वगैरह या स्क्रिप्ट उसका या इंटरफेस, वो क्या होता है कि आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है। ठीक है, वो जहाँ पे सेव होता है उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। और जो वो चीज़ जो होती है वो कैशे होती है, और कैशे मेमोरी में वो चीज़ से जो है वो सेव हो जाती है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कैशे का। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल को जो है, ये आप हैं क्लाइंट, और ये क्या है, एक सर्वर है गूगल का, ग्लोबली पड़ा हुआ है। आपने इसको एक्सेस करना है, आपने इधर से रिक्वेस्ट भेजी www.google.com.pk, वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा, आपको जो है ना वो आपकी जो है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देगा। इसके साथ जो होगा वो एक कैशे का हेडर भी होता है। ठीक है, कैशे का हेडर होता है जिसमें जो है वो उस वेबसाइट का इंटरफेस, जैसे आप गूगल खोलें तो गूगल लिखा हुआ आता है, नीचे उर्दू पश्तो इस तरह का लिखा हुआ आता है। ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस जो है एक पिक्चर टाइपिंग इंटरफेस, तो वो क्या होता है वो भी इसके साथ अपनी रिक्वेस्ट के साथ भेजता है, उसे कैशे हेडर कहते हैं। अब ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कैशे मेमोरी है। ये क्या करेगा, गूगल के जो इमेज, उसका जो इंटरफेस, उसका स्क्रिप्ट वगैरह वो क्या कर लेगा, अपने कैशे मेमोरी में सेव कर लेगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक दफ़ा गूगल को रिक्वेस्ट दी, फ़र्स्ट टाइम जब आप गूगल पे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब आप गूगल एक्सेस कर रहे हैं, तो आपने उसको रिक्वेस्ट की। अब वो क्या करेगा, अपना जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा अपनी जो रिक्वेस्ट आपने की है उस पर। तो अब जब आप दूसरी दफ़ा अपनी रिक्वेस्ट गूगल को भेजेंगे कि मैं www.google.com.pk चाहता हूँ, तो आपका ब्राउज़र सबसे पहले आपके कैशे की मेमोरी को चेक करेगा कि जो इसका कुछ मेमोरी इधर पड़ी हुई है। ठीक है, और वो क्या करेगा, वहाँ से पहले आपको क्या कराएगा, इंटरफेस शो करवाएगा। सबसे पहले आपका, जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है, आपका कैशे रन होता है। अगर आप पहले उस वेबसाइट पे गए हुए हैं, ठीक है, आपका कैशे रन होगा, वो उसमें से देखेगा कि कौन कौन क्या क्या चीज़ इसने पहले सर्च की हुई है, और उसको वो क्या करेगा, इंटरफेस को वो शो करवाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होता है, क्वेश्चन आप तो कर नहीं सकते, मैं ही क्वेश्चन करके आपको जवाब दे देता हूँ। इससे ये होता है, देखें, आपकी स्पीड है 1 MB, 1 Mbps, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आप क्या करते हैं, पहली दफ़ा रिक्वेस्ट भेजते हैं, जूँ तला करके आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है। अब जब दूसरी दफ़ा आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आप देखते हैं आपका जो पेज है वो पहली रिक्वेस्ट से जल्दी खुल गया है। वो क्यों, क्योंकि उसने वो इधर गया ही नहीं, उसने क्या किया, अपने ही कैशे से उसको उठाया है, उठा के और आपको शो करवा दिया है। ठीक है, मेमोरी जो है 1 Mbps जो है आपका 1 MB का कनेक्शन वो यूज़ होगा, पर जो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट जा रही है उसके मुकाबले में कम यूज़ होगा, क्योंकि अब उसको ग्लोबली नहीं जाना पड़ा, अब उसको आपके कंप्यूटर के अंदर से ही जो है ना वो कैशे मेमोरी से उसका इंटरफेस मिल गया है। सही है, तो इस तरह मेमोरी जो है वो कम यूज़ होती है, बैंडविड्थ, सॉरी मेमोरी कह रहा, बैंडविड्थ जो है वो कम यूज़ होती है। रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है वो जल्द हो जाता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है आपका सिस्टम जो है इंटरनेट को। थर्ड थिंग, ट्रैफिक फ़्लो नहीं होता। देखें, इधर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख यूज़र्स की ना रिक्वेस्ट पर मिनट पर सेकंड आ सकती हैं। ठीक है, और 10 लाख यूज़र में से जो 10 के 10 लाख यूज़र ने इसको रिक्वेस्ट की, अब 10 के 10 लाख यूज़र को ये कैशे मेमोरी भी भेज रहा है। अब जब दूसरी दफ़ा 10 लाख यूज़र इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो 10 के 10 लाख इस पे नहीं आएंगे, वो पहले अपने सिस्टम पे जाएंगे, उधर से कैशे मेमोरी से उठाएंगे, इंटरफेस शो करवाएंगे। देन जब आगे काम जाता है ना, अब क्वेश्चन आपका ये हो जेन में आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो शो करवा दे,
और हमारा जो है वो इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया हमारे कैशे में पड़ी है। पूरी दुनिया कैशे में नहीं पड़ी, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कैशे मेमोरी में पड़ा है, ताकि उसको उधर ना ज़्यादा जल्दी जाना पड़े। पहले वो अपने सिस्टम से उसका इंटरफेस, उसकी इमेज, उसका थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट जो है वो ले ले। देन जब हम गूगल के आगे कुछ लिखते हैं, यूट्यूब लिख के सर्च करते हैं या फेसबुक लिख के या कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, देन वो फिर क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है, फिर इसकी तरफ जाता है। ठीक है, इससे ट्रैफिक कंट्रोल रहती है, इससे जो है आपकी रिस्पॉन्स टाइम क्विकली होता है, इससे आपका जो है वक्त भी सेव हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो कैशे मैंने आपको बताया क्या क्या है। एक स्मॉल मेमोरी है जो कि आपके ब्राउज़र में जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर सेव होती है। आप इसको चाहें तो आप इसको जो है वो क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप दोबारा आपका जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो गूगल की तरफ जाएगी, रिस्पांस टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, बैंडविड्थ ज़्यादा लगेगी, तो थोड़ा सा नुकसान भी होता है। पर जिन लोगों ने जो है वो गलत दो नंबरियाँ करनी हो, वो कैशे को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे किसी ने कोई मतलब गलत वेबसाइट खोली हो तो वो क्या करता है, पहले सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री रिमूव करता है। अब उसको ये नहीं पता होता कि कैशे, अब यही आईटी वालों का जो है ना वो फ़ायदा है। अब आपको पता लग गया कैशे कैशे क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाटा कैशे में भी पड़ा होता है, कुकीज़ में भी पड़ा होता है। तो जब भी आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है तो सब कुछ जो है ना वो साथ ही क्लियर करना है। सो क्या होता है कि यूज़र ब्राउज़र कैन बी कन्फिगर्ड सो दैट all the user HTTP request are first directed to the web cache। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे पहले क्या होता है, वो वेब कैशे के पास जाता है, देन वो क्या करता है, आगे मूव ऑन होता है। सो होप सो कि आपको कैशे की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी हैं कैशे की। कैशे की दो टाइप्स होती हैं, एक ब्राउज़र कैशे होता है, एक होता है प्रॉक्सी सर्वर कैशे। ब्राउज़र कैशे जो मैंने आपको अभी सारा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया, वो सारा क्या है, ब्राउज़र कैशे ही है, जो कि आपकी जो है वो ब्राउज़र में सेव होता है। वहाँ पे जो है विजिटेड पेज जो आपने विज़िट किए हुए हैं उनकी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उनके एट्रीब्यूट्स, इमेज, स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, सेव होती हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ इट इज़ अ कैशे और स्टोर दैट फर्स्ट टाइम आ यूज़र विजिटेड टू द वेब and the next time a user request to the same page a cache will serve the copy। क्या करता है वो कैशे, उसको पहले जो उसने कॉपी बनाई होती है वो सर्व करता है, विच हेल्प कीप द ओरिजिनल सर्वर फ्रॉम गेटिंग ओवरलोडेड, कि जो ओरिजिनल सर्वर हमारा पीछे पड़ा हुआ है वो ओवरलोड ना हो जाए। देखिए 10 के 10 लाख रिक्वेस्ट जा रही हैं, दोबारा फिर उस पर 10 लाख जाएंगी तो वो एक दफ़ा जो है ना वो पागल हो जाएगा। तो इससे रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका ख़राब होगा, ट्रैफिक फ़्लो नहीं होगा, आप जो है ना वो सिस्टम हैंग हो जाएगा, सिस्टम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अक्सर जो है वो आप देखें जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो इसी तरह ही होता है, एकदम से जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है सर्वर पे। अब तो खैर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, अब तो उन्होंने सर्वर भी पीछे अच्छे लगाए होते हैं। फर्स्ट टाइम में जब हमारा दौर था आज से 10 को साल पहले, तो मैट्रिक का रिज़ल्ट देखते थे तो वेबसाइट जो है वो जाम हो जाती थी। हाँ, जब उसे दोबारा खोलते थे तो थोड़ा सा जल्दी खोलते, तो वो किसकी वजह से होता है, वो कैशे की वजह से होता है। आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ कि वेब ब्राउज़र में अगर कैशे आप लोगों ने एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। ये क्रोम है मेरे पास, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें जाएंगे मोर टूल्स में, मोर टूल्स में जाके क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर ब्राउजिंग डाटा में जाएंगे, वो आपको खुद ब खुद शो करवा देगा कि कितना जो है लास्ट, आप अपना टाइम भी सेट देख सकते हैं कि आपने सारा डाटा रिमूव करना है, पिछले 4 हफ्तों का करना है, 7 हफ्तों का करना है, 24 घंटे का करना है। तो ये लिखा हुआ है कि कैशे इमेजेस एंड फाइल्स। तो अभी तक जो मेरी कैशे है ना वो 7.8 MB जो अभी तक यूज़ हो चुकी है। सम साइट्स में लोड मोर स्लोली ऑन योर नेक्स्ट विजिट। उसने बता भी दिया कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप दोबारा जाएंगे तो स्लो परफॉर्म करेंगी, तो यहाँ से आप जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आप मोर एडवांस में जाएंगे तो देन आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए कैशे, इमेजेस, पासवर्ड भी आप रिमूव कर सकते हैं। बीइंग जो ब्राउज़र हिस्ट्री है, जो आप जो वेबसाइट आपने सर्च की हैं वो भी आप रिमूव कर सकते हैं।
तो हिस्ट्री का तो आप लोगों को पता होगा, कैशे आपको लोगों को बताना मकसद था। इससे ये होगा कि आपकी जो इधर ब्राउज़र की मेमोरी है ना वो साफ़ होती रहेगी, आपका ब्राउज़र जो है वो फास्ट जो है वो परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात है किसी ने ऐसे हैकिंग टूल्स भी रखे होते हैं कैशे में अंदर, कैशे के अंदर, कि जैसे ही वो आपकी थोड़ी सी जो है वो ब्राउज़र में सेव होते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो वो क्या करते हैं, हैकिंग टूल एक्टिव हो जाते हैं और आपकी कैशे जो है वो ब्राउज़र पकड़ लेती है और आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है। तो इस तरह भी बाज़ औक़ात हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप बीइंग आईटी स्टूडेंट, आप लोग जब भी कोई इस तरह का कोई प्रोफेशनल वर्क करना चाहें या किसी के कंप्यूटर पे करना चाहें, तो आप लोग सबसे पहले जब उठें तो ये चीज़ें लाजमी रिमूव करें ताकि उसे आपका कोई क्लू ना मिल सके। ठीक है क्लास, तो यहाँ से आप जो है ना वो रिमूव भी कर सकते हैं। कैशे भी आप लोगों को पता चल गया। सो ब्राउज़र कैशे तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या होता है। इस तरह हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्ड करता है और हमें वो कुछ ना कुछ उसका जो है इंटरफेस हमारे पास सेव हो जाता है। अब है प्रॉक्सी सर्वर कैशे। प्रॉक्सी सर्वर कैशे क्या होता है? बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही जो है ना वो यूज़ टू है। यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही ये क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, ये क्या करता है, मैं आपको इसकी जो है वो एग्जांपल बता देता हूँ। ये क्या करता है, देखें मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, एक सेंटर में एक सर्वर होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। देन जो है अगर उसके पास हो तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड कर देता है, नहीं तो वो ओरिजिनल सर्वर पे भेज देता है। सेम एज इट इज़ ही है जो है वो प्रॉक्सी कैशे में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है, यूज़र जो है, ये यूज़र है, ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये ओरिजिनल सर्वर है। अब यूज़र जो है उसने क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है एक वेबसाइट की या किसी भी वेब पेज की। तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट सबसे पहले किसको भेजेगा, अगर प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को भेजता है प्रॉक्सी सर्वर के पास। अगर तो प्रॉक्सी सर्वर के पास कोई कॉपी पड़ी हुई है कैशे के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्ड कर देगा कि वो कहेगा ये लो भाई मेरी तरफ से ये क्या जो तुमने रिक्वेस्ट की है वो ये है। अब जब इसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास कैशे नहीं है, कोई नई चीज़ इसने यूज़र ने पूछ लिया जो इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट को ओरिजिनल सर्वर के पास भेजेगा ग्लोबली। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, ओरिजिनल सर्वर इससे रिक्वेस्ट इसको भेजेगा। अब ये क्या करेगा, जो प्रॉक्सी सर्वर ये इसकी एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, कॉपी क्यों बनाएगा वो भी बताता हूँ। कॉपी बना के अपने पास रख लेगा और जो रिक्वेस्ट ग्लोबल से आई है वो क्या करेगा, यूज़र को भेज देगा। अब कॉपी बनाने का मकसद क्या है, दूसरी दफ़ा यूज़र ने क्या किया, वही सेम रिक्वेस्ट जो है वो कही जी प्रॉक्सी सर्वर से कि मुझे दो। अब प्रॉक्सी सर्वर को इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो क्या करेगा, वही कॉपी उठाएगा और जो है वो यूज़र को दे देगा। तो ये काम होता है प्रॉक्सी कैशे का, जो है वो रिसोर्स को क्या करता है, एलोकेट करके तो उसको देता है यूज़र्स को। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर अलाउ अ सर्वर टू एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूज़र एंड अ जो प्रोवाइडर ऑफ वेब कंटेंट है। एक तो ओरिजिनल सर्वर है, एक क्या है, हम क्लाइंट हैं, एक सेंटर में क्या है, प्रॉक्सी सर्वर है। तो क्या करता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है दरमियान वाला। व्हेन अ यूज़र एक्सेस अ वेबसाइट, प्रॉक्सीज इंटरप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। बिल्कुल ओरिजिनल सर्वर के बिहाफ पे वो क्या करता है, रिक्वेस्ट उसको भेज देता है। इस सिचुएशन में जो है वो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट ही रहता है और जो प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या हो जाता है, हमारा ओरिजिनल सर्वर हो जाता है। अगर रिक्वेस्ट उस पर पड़ी हुई है, मतलब कॉपी जो है कैशे की प्रॉक्सी सर्वर पे पड़ी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल सर्वर। और अगर नहीं है तो देन क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट आगे भेजता है ओरिजिनल सर्वर को, ओरिजिनल सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट वापस प्रॉक्सी सर्वर को भेजता है। इस सूरत में इन दैट केस जो प्रॉक्सी सर्वर हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा क्लाइंट होगा और जो मेन सर्वर होगा वो मेन सर्वर ही होगा, वो ओरिजिनल सर्वर होगा। ठीक है क्लास, तो ये प्रॉक्सी सर्वर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है ये बिल्कुल उसी तरह ही वर्क करता है। ब्राउज़र कैशे इज़ अ स्टोरेज दैट स्टोर द डाटा ऑफ वेब
जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्राउज़र कैशे क्या होता है। विच यू हैव विजिटेड एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नीड टू सर्च सम सेम वेबसाइट योर ब्राउज़र डजंट कनेक्ट ओरिजिनल सर्वर डायरेक्टली, इट प्रेजेंट द डाटा दैट आर स्टोर्ड इन योर कैशे। ठीक है। इन सम केस इफ़ द स्पेसिफिक वेबसाइट अकर सम चेंजेस। अब देखें ना, यहाँ ये भी हमें बात पता लग रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, आपका ब्राउज़र जो है वो एक दफ़ा रिक्वेस्ट जो है भेजता है, दूसरी दफ़ा क्या करता है अपने कैशे से ही जो है वो ले लेता है। अब इफ़ इन दैट केस कि अगर ओरिजिनल सर्वर पे जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने कर दी है चेंजिंग, ठीक है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि चेंजिंग हो गई है। ठीक है, इसके भी हम आगे पढ़ेंगे, वो HTTP जो 1.1 है उसमें चेंजिंग की हुई उन्होंने। तो क्या होगा, ये अपडेट भी होता रहता है, जो कैशे की मेमोरी है ये अपडेट भी होती रहती है। तो क्या कह रहा है, इन दैट केस देन द सेम कैशे अपडेट दीज चेंजेस रिगार्डिंग टू द ओरिजिनल सर्वर। ओरिजिनल सर्वर के हिसाब से वो क्या करता है, उसको चेंज भी करता रहता है, अप टू डेट भी करता रहता है। इस प्रोसेस के, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम जो है लास्ट पे पढ़ेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है कैशे के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो टाइम है उसका वो क्या कर देता है, कम से कम कर देता है। देखिए, एक रिक्वेस्ट जानी थी फिर आनी थी, उसे अपने ही सिस्टम से मिल गई तो क्या होगा, कम लगेगा टाइम। रिड्यूस एंड सेव बैंडविड्थ, वही बात जो 1 MBPS का आपका कनेक्शन था, वो क्या हो गया, अब रिक्वेस्ट जाने की बजाय पहले तो वो उधर से ले लेगा, तो आपकी जो इंटरनेट की जो है स्पीड जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। कंट्रोल ट्रैफिक के फ़्लो को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसका एडवांटेजेस है कैशे का। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रॉक्सी सर्वर कैसे वर्क करता है। अच्छा, अब मैं इसको आपको वर्किंग तो मैंने आपको समझा दिया, ये उसकी एक पिक्चर भी है कि देखें, इधर ही मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्लाइंट है, ये प्रॉक्सी सर्वर है, और ये क्या ओरिजिनल सर्वर। अब क्लाइंट को कोई चीज़ चाहिए, उसने क्या करना है, प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करना है HTTP थ्रू HTTP रिक्वेस्ट। अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी सर्वर का। प्रॉक्सी सर्वर, इफ़ द प्रॉक्सी सर्वर हैज़ द कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट देन इट विल सेंड बैक टू द HTTP क्लाइंट, HTTP रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। तो क्या करेगा ये, अगर इसके पास तो वो कॉपी पड़ी है कैशे की, तो वो उसको क्या करेगा, वापस उसको क्लाइंट को दे देगा। अगर इन केस अगर कॉपी नहीं है तो क्या होगा, ये जो है रिक्वेस्ट क्या करेगा, ओरिजिनल सर्वर को भेजेगा, ओरिजिनल सर्वर इसको रिक्वेस्ट वापस भेजेगा। तो और ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, इट विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस रिक्वेस्ट, वो उस रिक्वेस्ट की कॉपी बना लेगा, अपने पास सेव कर लेगा, देन क्या करेगा, एक कॉपी क्लाइंट को भेज देगा, ये भाई आपका जो है वो रिक्वेस्ट जो आपने भेजी थी। ठीक है क्लास, ये तो इसकी वर्किंग है। अब एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या इसके जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, ये क्या है, हम हैं क्लाइंट, ये क्या है, प्रॉक्सी सर्वर है, ये क्या है, ओरिजिनल सर्वर है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है कनेक्शन 2 MBPS का, मेगाबाइट पर सेकंड, 2 MB का या 5 MB का आपके पास क्या है, कनेक्शन है। अब आप क्या करते हैं, आपने जो है, आपके पास जो है 5 सिस्टम है। ठीक है, 5 सिस्टम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इधर जो है प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, आप इसको कंसिडर ना करें। 5 के 5 सर्वर क्या करते हैं, 5 के 5 सिस्टम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं ओरिजिनल सर्वर को। ठीक है, और हमारी जो है वो जो बैंडविड्थ जो है 2 की 2 MB ही लग जाती है। अब चूँकि उसने रिक्वेस्ट लेके जानी है और क्या करना है, उसे वापस भी लेकर आना है। अब इस पे क्या है, रिस्पॉन्स टाइम हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाँचों के पाँचों सर्वर रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं और वापस लेके आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं कि ये 2 पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स में ये क्या होती है, इसका रिस्पॉन्स टाइम है कि 2 सेकेंड में रिक्वेस्ट जाती है और वापस आ जाती है। अब देखें क्या हुआ है कि रिक्वेस्ट सर्वर जो है हमारे यूज़र्स ने 5 के 5 यूज़र ने डायरेक्टली ग्लोबली जो है वो रिक्वेस्ट की है, तो हमारी क्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा लगा है, हमारा जो है इंटरनेट भी ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है,
हमारी बैंडविड्थ भी ज़्यादा यूज़ हुई है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा है, 2 सेकंड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पाँचों के पास रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रॉक्सी सर्वर, जैसे कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस में देखते हैं लगा होता है। अब क्या करना है, इन पाँचों ने क्या करना है, ये पब्लिकली होता है, मतलब ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, सिर्फ आपके जो स्पेसिफिक यूज़र्स हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें इस पे क्या था, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, दूसरी दुनिया भी कनेक्ट हो रही है, तो ट्रैफिक इस पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो रहा है, देर से मिल रहा है। अब आपने क्या किया, एक जो है वो प्रॉक्सी सर्वर इधर लगा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे आपके स्पेसिफिक लोग ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर वाले क्या यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके पाँचों के पाँचों सिस्टम जो हैं वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट इसको भेजेंगे, ठीक है। 5 रिक्वेस्ट इसको जाएंगी, इसके पास और कोई काम नहीं है, इसके पास कॉल करने का कोई काम नहीं, ना इस पर कोई ट्रैफिक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें 0.1 नैनो सेकंड में क्या करेगा, हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। एक फ़ायदा तो प्रॉक्सी सर्वर का लगाने का ये हो गया। दूसरा, जहाँ पे 5 रिक्वेस्ट जानी थी और 2 MB इंटरनेट कनेक्शन यूज़ होना था, वहाँ पे यहाँ जाएंगे हम, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं, कोई मतलब दुनिया से तो कनेक्ट नहीं ना हो रहे, तो यहाँ ये क्या होगा, 1 MBPS जो है वो आपका क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, बैंडविड्थ भी हमारी बची, हमारा क्या बचा, रिस्पॉन्स टाइम भी बचा, हम फ़ायदे में रहे। तो जहाँ हमने जो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जाके कनेक्ट होना था, वहाँ हम क्या हो गए हैं, पब्लिकली कनेक्ट हो गए हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास जो हैं, प्रॉक्सी सर्वर के पास क्या होती है, कैशे फाइल्स होती हैं। ये कैशे फाइल्स क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है, जो कि कहाँ से आई होती हैं, ये वाली कैशे फाइल्स ग्लोबली आई होती हैं, पहले से ही इसके पास पड़ी होती हैं। इसलिए देखिए, एक स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जिस फॉर एग्जांपल पीआईए की ऑर्गेनाइजेशन है, पीआईए ने क्या करना है, एविएशन की वेबसाइट ही खोलनी है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एविएशन की ही वेबसाइट क्या है, खोलनी है। अब क्या करता है, ये प्रॉक्सी सर्वर एविएशन की सारी वेबसाइट्स का डाटा अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब ये यूज़र्स हैं, इन यूज़र्स ने क्या करना है, एविएशन की ही वेबसाइट खोलनी है, तो वो प्रॉक्सी सर्वर के पास पहले ही डाटा पड़ा हुआ है, उसको वर्ल्डली कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बाहर जाके रिक्वेस्ट लेके आनी और फिर उधर देनी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, हमारी स्पीड जो है वो भी मेंटेन रहती है। दूसरी बात, हमारा जो है ट्रैफिक फ़्लो, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीज़ें, हमारा टाइम सेव होता है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। किसकी वजह से, प्रॉक्सी कैशे की वजह से, जो कि पहले ही उसने सेव कर ली होती है। तो ये जो है प्रॉक्सी सर्वर कैशे ये होता है, यूनिवर्सिटीज़ में लगा होता है, इसकी कन्फिग्रेशन होती है। देन ये क्या करता है, कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और जो स्पेसिफिक वेबसाइट पे उन्होंने लगाया होता है कि ये वेबसाइट जो है आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक और वो वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। सो ये तो दोनों का काम और दोनों की जो है वो फंक्शनैलिटी थी। नेक्स्ट देखिए, इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं, जो है प्रॉक्सी सर्वर के वही सेम एडवांटेजेस हैं। इम्प्रूव योर कॉस्ट, आपकी जो है वो कॉस्ट बचाता है, पैसा नहीं लगने देता, क्योंकि अगर आपने ग्लोबली, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने ग्लोबली कनेक्ट होना है देन आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, 10-12 MB चाहिए। अगर वही आप जो है वो सर्वर लगाते हैं, प्रॉक्सी सर्वर, तो देन क्या होता है, आप 5 MB पे भी काम चला सकते हैं, आपका काम बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे आप उधर 10 MB पे चल रहा था। तो इससे क्या होता है, बैंडविड्थ कम ख़रीदनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट कम लगती है। नो नीड ऑफ हाई बैंडविड्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ट्रैफिक फ़्लो क्या होता है, वो भी मैनेज हो जाता है। रिड्यूस योर रिस्पॉन्स टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो ये तो जो है वो कैशे थी। कैशे आप जब भी जो है यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, वो आपकी जो है वो कैशे में स्टोर होता है। जब भी रोज़ जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप जो है वो कैशे को रिमूव कर दिया करें, ताकि आपकी जो ब्राउज़र की एक्यूरेसी है वो कायम रहे, उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे। और जो है आपको जो वेबसाइट्स के थ्रू जो मैंने आपको बताया, हैकिंग जो टूल्स हैं, उससे भी कोई जो है ना वो नुकसान ना हो सके, ताकि आप सेफ रहें। कैशे के रिमूव करने से आपको ये फ़ायदा होता है।
और क्या आप कह सकते हैं कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, कैशे को बिल्कुल ही जो है वो अनेबल डिसेबल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी कैशे स्टोर नहीं होती, आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपकी यस मैस रहती है। ठीक है। अब अब एक नुकसान भी है कैशे का, इतने फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। वो क्या है, अगर कोई जो है वो हम कहते हैं चेंज आ जाए किसी भी वेबसाइट में, जैसे मैंने आपको बताया, तो कैसे पता चलेगा प्रॉक्सी को। जैसे मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें जो स्पेशल थैंक्स करना चाहिए कि HTTP 1 का, कि अगर कोई वेबसाइट में चेंज आ जाता है और हमारे प्रॉक्सी सर्वर पे वो जो है वो पुरानी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो वो पुरानी रन करवाई जा रहा है, जो नहीं है उसका कोई हमें ख़बर ही नहीं है। तो अब क्या कर दिया है, HTTP 1 जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जो है वो बहुत सारी चेंजिंग हुई है, जिसमें जो है कंटेंट को क्या किया जाता है, रिसोर्स को अपडेट किया जाता है। उसमें जो है मैक्सिमम एज लिमिट होती है, डिफ़ाइन कर दी जाती है। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो नए HTTP 1.1 आया उसमें क्या है, मैक्सिमम जो है वो एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट से क्या मुराद है, आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर जो है वो कंस्ट्रेन लगाया हुआ है, मतलब 5 घंटे का। तो मैं जब अपने प्रॉक्सी सर्वर पे एज लिमिट लगाता हूँ 5 घंटे की, तो 5 घंटे के बाद वो क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट किससे होगा, ग्लोबली होगा। ठीक है। कुछ लोग जो है वो रात की लगा देते हैं मैक्स एज, उससे क्या होता है, रात को चूँकि कोई यूज़ नहीं हो रहा होता, ऑर्गेनाइजेशंस बंद होती हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, अपडेट हो जाता है। पूरे दिन में जो भी पीछे ओरिजिनल वेब सर्वर में चेंजिंग हुई होती है उसके हिसाब से क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो ये 1.1 में जो है हमारा सोल्यूशन, जो एक प्रॉब्लम है कि अगर वेबसाइट जो है वो अपडेट हो गई है पीछे, तो हम कैसे जो है वो प्रॉक्सी सर्वर जो है हमारा तो पुरानी चलाता जाएगा। तो उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि इस पर मैक्स एज लगा दें, ताकि और भी बड़े इसमें प्राइवेसी भी लग जाती है और भी बड़ी चीज़ें प्रॉक्सी सर्वर में हो जाती हैं। बहरहाल आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही लेना है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, उसमें कैसे क्या होती हैं, वो ऑपरेट कैसे करती हैं, उसका वर्क क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, और अगर उसमें ये प्रॉब्लम जो है अपडेटिंग की है तो वो कैसे सॉल्व होती है, वो HTTP 1 जो है सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ मैक्स एज। सो ये क्लास आप लोगों का आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो है वो कैशे को पूरी तरह पढ़ा है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और उसकी वर्किंग पढ़ी है, एडवांटेजेस पढ़े हैं, डिसएडवांटेज पढ़ा है और उस डिसएडवांटेज का सोल्यूशन पढ़ा है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।